नमस्कार। आज फिर इस क्रिस्पी मैथ्स के इस वीडियो में आप सभी का मैं अरविंद कुमार पाठक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी हम लोग पिछली क्लास में जो 6.1 की क्लास कंप्लीट किए हैं, हम लोग लेसन 6 जो एनसीईआरटी मैथ्स का चल रहा है हम लोग का, ठीक है, उसी के सीक्वेंस हम लोग आगे बढ़ने चल रहे हैं। तो उसमें हम लोग 6.1 कंप्लीट कर लिए, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट प्रीवियस, इससे पहले जो क्लास थी अभी डिस्कशंस का वीडियो पड़ा हुआ होगा आपका, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। वहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम थे, थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.2, है ना, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी मैंने कराया था जिसका यूज़ हम लोग को एक्सरसाइज में करना है, और 6.2 भी हमने स्टार्ट कर दिया था, है ना। बोनी हमारी हो गई थी, है ना, बोनी हमारी पहले ही हो चुकी है। अब हम लोग उसके आगे चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमारा थ्योरम और 6.2 का जो स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन था वो हुआ। अब हम लोग 6.2 के सेकेंड क्वेश्चन से आज इस वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे, है ना। तो यदि जो भी पिछला वीडियो न देखे हों उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी थ्योरम का यूज़ और एक एग्जाम्पल मैंने कराया था उसी का यूज़ इसमें करना है। तो उसको देखे रहेंगे तो इसका सीक्वेंस आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा, है ना। चलिए आज हम अब अपने जो है एक्सरसाइज पर चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए 6.2 का जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है उसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन मैं रीड कर दे रहा हूँ, बुक आप सबके सामने होगी, ठीक है। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR, ठीक है। फिगर हम लोग ड्रा करते चलेंगे। देखिए जितने भी थ्योरम प्रूफ वाले हैं उसमें थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ट्रायंगल PQR आप ले लीजिए, PQ और R, ठीक है। फिर उसमें कह रहे हैं कि E जो पॉइंट है वो PQ पे है और F जो है PR पे रिस्पेक्टिवली लिखा है ना। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो साइड जैसे ले जा रहे पॉइंट उसी साइड पे लेना है। तो हमारा यहाँ पे पॉइंट E है और यहाँ पे पॉइंट F है, ठीक है। अब उसके बाद 3 पार्ट हमारे दिए हुए हैं, ठीक है, रेशियो सबके दिए हुए हैं, और उसमें पूछ रहा है कि क्या EF पैरेलल टू QR है। मतलब जो हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में, हाँ, आर EF पैरेलल टू QR, ठीक है। जैसे पहला वाला आपका दिया हुआ है, पहले में आपकी सबकी वैल्यूज दी गई है, ठीक है ना, सबकी वैल्यूज दी गई। देखिए वैल्यूज क्या क्या है आपकी, PE 3.9, ठीक है, EQ भी आपका दिया हुआ है, PF भी दिया हुआ है और FR भी दिया हुआ है ना। EQ आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा है, ठीक है। और PF आपका जो है वो 3.6 है, और आपका जो लास्ट में FR है वो 2.4 है, ठीक है, सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। दिक्कत हो तो यहाँ सेंटीमीटर नोट कर लीजिए, क्योंकि यूनिट में ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए जो थ्योरम हम लोग 6.2 देखे थे, थ्योरम 6.2 में क्या था कि यदि थ्योरम 6.1 मैं रिकॉल कर दूँ, उसमें था कि यदि ये दोनों लाइंस, यदि EF एक लाइन ड्रॉ की गई है, ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो हमारा PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। जो भी फर्स्ट वीडियो न देखें उसे जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद ही क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। और उसी में मैंने उसका कन्वर्स 6.2 जो प्रूफ कराया था उसमें ये था कि यदि रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे तो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। उसी का यूज़ हम लोग को यहाँ पे करना है। तो पहले देखिए हम PE अपॉन EQ का रेशियो निकाल लें, ठीक है। PE हमारा 3.9 है और ये 3 है, जो कि सेम रेशियो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो ये ऊपर यहाँ का आ जाएगा 1.3 अपॉन 1 मीन्स 1.3 रेशियो 1, ठीक है। उसी तरह से आप PF अपॉन FR निकाल लीजिए, ठीक है, 3.6 अपॉन 2.4, ठीक है। डेसिमल में है तो आप डेसिमल इसका हटा लेते हैं, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कैसे करेंगे। बहुत छोटी चीज़ है लेकिन कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने में दिक्कत होती है, तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग। 12 से काट दें यहाँ पे, तो आपका 2 से काट लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 6 18, 2 से काटेंगे तो 9 जा होगा, ठीक है।
6 जा 3 से काट लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये आपका 3:2 आ रहा है। दोनों रेशियोज हमारे इक्वल नहीं हैं। P/EQ इज़ नॉट इक्वल टू PF/FR है, ठीक है। सो EF इज़ नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल के लिए से काट दिए हम लोग, ठीक है, QR, ठीक है। इसी तरह आपका सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में भी आप देखिए आपकी तीनों वैल्यूज दी गई हैं, PE, QE, PF और RF दिया हुआ है। FR या RF कह देंगे तो उसके लिए प्रॉब्लम मत फेस करिएगा। जैसे मान लीजिए PF कह दें चाहे FP कह दें, बात एक ही है, ठीक है। EQ कहे चाहे QE कहे, वो भी बात एक ही है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन कैसा दे दिया है। तो सेकेंड वाला सेम ऐसे ही है, तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग बस ट्राई करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड जो दिया हुआ है PQ, PR और PE और PF दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं देखिए आपको करा दूँ थोड़ा सा, ठीक है, इससे आपका समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट आपका है, इसमें देखिए PQ पूरी वैल्यू दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, फिर PE दिया हुआ और PF दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों को कराया है, जो प्रीवियस जो वीडियो गया है 6.2 का, थ्योरम 6.1 6.2 के नाम से, ठीक है, पार्ट 1 6 पॉइंट डाला हुआ है उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था। उस क्वेश्चन में इसीलिए मैंने उसको कराया था ध्यान से कि उसका यूज़ हम लोग डायरेक्ट कर सकें। तो देखिए उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यदि EF पैरेलल टू PQ पैरेलल टू QR होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि PE/PQ मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू PF/PR। यदि ये रेशियो भी आपस में इक्वल हो जाता है, तब भी ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। उस एग्जांपल में मैंने प्रूफ कराया है, ठीक है, उस एग्जांपल आप देखिएगा, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी चेकिंग हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाइए पहले PE/PQ निकाल लें। P आपका कितना है, 0.18 है, ये 1.28 है, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेसिमल हट जाएगा, सारी कंफ्यूजन खत्म रहेगी, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर तो छोटा छोटा कैंसिल करिए, ठीक है। 2 से करते हैं, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अब तो कटेगा नहीं किसी से, 9/64, ठीक है, मीन्स 9⁻²64, ठीक है। आ जाइए अब इसके बाद PF/PR लेना है। PF ले लीजिए, PF क्या है 0.36 और PR क्या है आपका 2.56, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36/256 हो गया। 2 से करते हैं, 18 हो गया, 1 जा 2 जा एंड 8 जा, ठीक है। फिर 2 9 जा 2 6 जा 12, फिर वही 9:64। देखिए यहाँ दोनों रेशियोज आपके इसमें इक्वल हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस P/PQ इक्वल टू PF/PR, सो EF पैरेलल टू QR, ठीक है। ये चीज़ देखो बिल्कुल बहुत आसान है, लेकिन इसकी आसानी के पीछे एक राज है कि आपको थ्योरम 6.1 6.2 और एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और वो क्लियर तभी होगा जब आप पहला इसका वीडियो देखेंगे तब, ठीक है, बिल्कुल बिना स्किप किए, ठीक है, क्योंकि हर स्टेप पे कुछ भी कुछ नई जानकारी होती है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा हुआ, एक पार्ट मैंने इसका मिस किया छोड़ा हुआ है, वो आपके लिए, ठीक है ना। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए प्रूफ करने वाले जितने क्वेश्चन हैं हमारे पास, उसमें एक चीज़ हमको ध्यान देना है एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से, ठीक है, कि वहाँ पे क्वेश्चन तो हमारा दिया हुआ है, सब इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन को हम कैटेगराइज कर देते हैं। फिगर बहुत मस्ट है, फिगर बनना बहुत ज़रूरी है, फिगर बनाना ही आपको है एकदम, जितना नीट एंड क्लीन बनाएंगे उतना सामने वाला एग्जाम में क्लियर हो जाता है कि नहीं ये स्टूडेंट थोड़ा सा सिंसियर है, ठीक है। और उसके बाद आपका ये देखिए गिवन जो है, आप क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे वहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ LM पैरेलल टू CB एंड NL पैरेलल टू CD देन प्रूफ दैट दिस। तो
तो हमने इसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, गिवन और आरटीपी। इतनी चीज़ें आप यदि वहाँ लिख देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा क्वेश्चन समझ रहा है, ठीक है। तो आधा मार्किंग तो आपकी कंफर्म हो जाती है, उसके बाद जो है प्रूफ पे चलता है काम, ठीक है। आ जाइए, ये फिगर हमारे पास है, आपके पास दिख रहा होगा, ABCD एक फिगर है, इसमें LM लाइन खींची गई, लाइन इसके पैरेलल है, LN खींचा गया है, इसके पैरेलल है CD, ठीक है। हमको प्रूफ करना है AM अपॉन AB, ठीक है, और AN अपॉन AD प्रूफ करना है, ठीक है। आइए, यहाँ देखिए दो ट्रायंगल्स में डिवाइड है, एक देखिए एक ट्रायंगल ABC है, पहले ट्रायंगल ABC ले रहे हैं, ठीक है। बड़े आराम से प्रूफ देखना है बेटा, एक बार ये दिमाग में बैठ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, लेकिन यदि नहीं बैठा तो बार बार रटने की कोशिश जो करेगा वो परेशान रहेगा बार बार, ठीक है। एक तरीके से वो याद हो ही जाता है बार बार करते करते, लेकिन समझ के जो चीज़ याद होती है ज़्यादा तक स्टेबल रहता है माइंड में। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC ले लिए, ठीक है। सिंस LM पैरेलल टू CB दिया हुआ है, ठीक है, LN पैरेलल टू CB दिया हुआ है, तो इसका मतलब बाय थ्योरम 6.1 से क्या हो जाएगा, AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC, ठीक है। हम चाहते तो इसमें जो है सीधे सीधे जो एक्सरसाइज हमने किया था वहाँ पे सीधे AM अपॉन AB और AL अपॉन AC भी ले सकते थे, ठीक है। हम डायरेक्ट उसका भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसे मैंने कराया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा सा यूज़ करा दो आपको, सेकंड पार्ट में डायरेक्ट लूँगा, ठीक है। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्सिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे यहाँ पे, ये आपका हो गया MB अपॉन AM इक्वल टू LC अपॉन AL हो गया, ठीक है। एड 1 ऑन बोथ साइड, तो देखिए यहाँ पे MB अपॉन AM प्लस 1 हो गया, LC अपॉन AL प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे LCM हम ले लें यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया AB और यहाँ हो गया MB, इसके पास कोई नहीं तो रेशियो होगा, तो यहाँ पे ऊपर AB ही चढ़ जाएगा, ठीक है। सॉरी देखिए गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे AM है, थोड़ी सी लापरवाही है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, फिर दुर्घटना कहाँ घटी ये पता भी नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे भी आप AL ले लेंगे, ठीक है, तो LC प्लस AL आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए MB प्लस AM आपका AB हो गया अपॉन AM, यहाँ पे भी आपका LC प्लस AL यहाँ पे, AL यहाँ पे आपका AC हो गया, AC अपॉन AL हो गया, ठीक है। फिर से इन्वर्सिंग कर दीजिए आप, ठीक है। तो आपका हो जाएगा AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC, ये इक्वेशन 1 डाल देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही हमारा एक्सरसाइज जो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 किए उसमें ऐसे प्रूव कराया गया था। हम अब जो लेने जा रहे हैं उसको डायरेक्ट हम यही ले लेंगे इस वाइट ट्रायंगल में, है ना। आ जाइए यहाँ पे, इन ट्रायंगल ADC LN पैरेलल टू CD, सो थ्योरम 6.1 डायरेक्ट में ले रहा हूँ, AN अपॉन AD इक्वल टू AL अपॉन AC, ठीक है। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बीच के स्टेप बीच में गायब है इसमें, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए दोनों तरफ राइट साइड में AL अपॉन AC है, तो लेफ्ट साइड में इसका इक्वल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। देख रहे हैं कितनी आसानी से होके समझ के चलाया,
बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, थ्योरम को आप क्लियर कर लें आराम से। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, फिगर आप देख रहे होंगे ध्यान से यहाँ पे, है ना। फिगर आपका देखिए ABC ट्रायंगल बना हुआ है, DF है, DE है, AE है ना। इसमें गिवन देखिए क्या क्या है आपका, D इज पैरेलल टू AC। ठीक है, देखिए DE आपका यहाँ पे पैरेलल टू AC दिया हुआ है, DF पैरेलल टू AE, DF जो है वो AE के पैरेलल है। हमारा RTP क्या है, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। ठीक है, मतलब इन दोनों का रेशियो, फिर B अपॉन EC, BE अपॉन EC, इनका रेशियो आपस में इक्वल है ना। क्वेश्चन देखने में बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा सा उसमें स्टेप बढ़ेंगे, इसमें जितना छोटा उतना स्टेप बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए उसी थ्योरम का ही यूज़ करना है। ठीक है, कुछ नया नहीं है। चलिए आइए प्रूफ शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे DE जो AC के पैरेलल दिया हुआ है, तो हम पूरा BAC ट्रायंगल ले ले रहे हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल BAC अब देखिए आपका यहाँ पे DE इज पैरेलल टू AC, ये गिवन है। ठीक है, देन बाय थ्योरम 6.1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से BD अपॉन DA इक्वल टू B, देखिए DE को पैरेलल दिखाए हैं इसलिए इसी से मतलब है, एक्स नहीं है, तो B अपॉन EC। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा ले लीजिए ट्रायंगल, अब BF पैरेलल टू AE दिया है तो हम केवल BAE ले रहे हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल BAE यहाँ पे देखिए DF पैरेलल टू AE दिया हुआ है। ठीक है, फिर आ जाइए वहाँ पे, देन बाय थ्योरम 6.1 का यूज़ करना है। तो देखिए DF इसका है, तो यहाँ पे BD अपॉन DA तो होगा ही आपका इक्वल टू BF अपॉन FE हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थ्योरम का यूज है सीधे सीधे। अब देखिए 1 और 2 को देखिए बिल्कुल ध्यान से, आप देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपस में इक्वल है ना, तो राइट साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड राइट साइड है, तो आपको भी इच्छा हो सेम ऐसे ही लाना है तो इसको इधर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रूव हो गया। कितना आसान है ना, कितना साफ सुथरा, न कहीं कोई कटिंग न कुछ भी, है ना, सीधे छोटे में बड़ा आंसर आ जा रहा है। और यही जिसको समझ में नहीं आएगा, जो थ्योरम 6.1 6.2 नहीं रहेगा, उसके लिए पहाड़ लगेगा, पहाड़। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, समस्याएं होंगी, है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, आराम से पढ़िए। ठीक है, जो कि माइंड में सेट हो जाए। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है, फिगर को समझ लेना बहुत आसान है। ये गिवन आरटीपी आपके क्वेश्चन में ही एज इट इज़ लिखा हुआ है। कोई ये मत परेशान होइएगा कि हम गिवन कैसे लिखें, आरटीपी कैसे लिखें। जो ऊपर के स्टेटमेंट, जैसे मैं स्टेटमेंट पढ़ के आपको बता दूँ, उसमें लिखा हुआ है D is parallel to OQ and DF parallel to OR full stop so that EF parallel to QR। अब बुक में देखेंगे अपने तो, ठीक है। उसमें क्या है कि जहाँ तक so that लिखा था, जहाँ से स्टार्ट, उसके पहले तक आपका गिवन हो गया। so that की जगह हमने RTP लिख दिया, वो आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चीज़ लिख लिए। फिगर आराम से समझ लीजिए। फिगर में देखिए DE पैरेलल टू OQ दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसके पैरेलल है। और यहाँ पे DF पैरेलल टू OR दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है EF पैरेलल टू QR, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल प्रूफ करनी है। तो पहले जो दिया है उसकी मदद से क्या मिल रहा है, पहले उसको हम लोग देख लेंगे, है ना।
तो ये डी ओ क्यू आपके इस ट्रायंगल में है पी ओ क्यू में, तो हम इसी को ले लें, ठीक है। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू जो गिवन है इसको पहले लिख लें हम। भाई उनका हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये चीज़ दिया है, इसी की मदद हमको मिल रही है ना। आ जाइए, तो बाय थ्योरम 6.1 क्या हो जाएगा, P अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है, ये इक्वेशन 1। दूसरा ट्रायंगल आपका है पी ओ आर, ले लीजिए, उसको भी ले लीजिए। इन ट्रायंगल पी ओ आर यहाँ पे क्या गिवन है, डी एफ। हमेशा जो भी देता है उसके प्रति आप कृतार्थ रहिए, उसको थैंक यू जरूर कहिए, है ना। इसलिए हम उसके उपकार को मान रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने हमारे को उपकार किया है गिवन करके। आज ये बाय थ्योरम 6.1 में फिर से, तो आपका फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर, पहले इधर कर लिया हूँ, ठीक है, इक्वल टू पी डी अपॉन डी यू, ये 2 हो गया। अब ये दो चीज़ें तो मिल गई। अब इन दोनों से हमको मदद क्या मिलने वाली है, देखिए यहाँ पे ई एफ को क्यू आर के पैरेलल दिखाना है। भाई जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के साथ हम लोग स्टेप बढ़ाते हैं आगे। तो ये दोनों पैरेलल तभी होंगे जब P अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल मिल जाएगा तभी, है ना। तो यहाँ से देखिए हमारा शायद मिल भी रहा है ना। सीधे आ जाइए यहाँ पे, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से देखिए क्या मिल रहा है आपका, राइट साइड दोनों का इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। पी ई अपॉन ए क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। और जब ये मिल गया तो अब हम लेंगे मदद किसकी, थ्योरम 6.2 की। थ्योरम 6.2 ने कहा था कि यदि रेशियोज आपस में इक्वल हो रहे हैं तो वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो बाय देन, पहले लिख दें, देन बाय थ्योरम 6.2 we can say that EF पैरेलल टू QR, जो कि हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। ये हमारा रिक्वायरमेंट कंप्लीट फुलफिल हो गया, ठीक है। तो ये देखिए आपका 6.2 के 5 क्वेश्चन हो गए। मैं इतने ही क्वेश्चन का एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कम क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे, क्योंकि मेन इसका जो मोटो है वीडियो बनने का कि आपको चाहिए बिल्कुल क्लियरली दिमाग में बैठ जाए, कि आप जैसे कुछ दिन उसको छोड़ते भी हैं, दोबारा फिर पढ़ें तो तुरंत वो रिकॉल हो जाए दिमाग में। इसलिए मैं छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, कम क्वेश्चन के साथ, अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसमें ट्रायंगल्स बहुत बच्चों को जो प्रूफ करने वाला तो पहाड़ जैसा लगता है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो पहाड़ जो है एकदम नदी की तरह हो जाए, बहता निर्मल पानी, जिसमें किनारे बैठ के हम पैर हिला सकें उसमें, है ना, उस तरीके का। तो ये 5 क्वेश्चन आपका है, इसको आप अच्छे से क्लियर करिएगा, ठीक है, बिना स्किप किए वीडियो का हर स्टेप को, क्योंकि कुछ स्टेप छूटने के बाद चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। और हर वीडियो जो बने हुए हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए उनको जरूर करते जाइएगा। एक भी बीच में स्टेप छूटेगा तो लगेगा कि कहाँ से हो रहा है, ठीक है। चलिए, तब से मैं अगले वीडियो में और आगे क्वेश्चन के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।